फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। अब हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर सेकंड के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज सेकंड डी चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 6 तक अपन डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या गिवन है। आर द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्डर पेयर फंक्शन, यानी आपको ऑर्डर पेयर जो फंक्शन गिवन है, इफ सो एग्जामिन वेदर द मैपिंग इज ऑनटो और 1-1, यानी ऑनटो और 1-1 में से कौन सा है। तो फर्स्ट के अंदर आपको ये गिवन है, एग्जामिन करना है कि ये जो फंक्शन आपको गिवन है, ये यदि फंक्शन है तो ये 1-1 है या फिर ऑनटो है, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट को देखो, सबसे पहले फर्स्ट के अंदर एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है x, y। तो ये तो x की वैल्यू होगी और ये आपकी एक y की वैल्यू होगी, ठीक है ना। वेन डायग्राम से समझना आप इसको। और ये डिफाइन हो रहा है आपका एक फंक्शन, ठीक है, कोई भी मान लेता हूं। फिर अगले ने, यानी एक रिलेशन है, ये फंक्शन है क्या चेक करना आपको। तो x और फिर फंक्शन है, तो कौन सा है, x इज ए पर्सन, तो x की वैल्यू इसमें बिलोंग करेगी। तो ये मान लीजिए x वाली वैल्यू है, यहाँ पे एक x की वैल्यू ले लेता हूं मैं, ठीक है, समझना इसको। ये x है, x एक पर्सन है और y इसमें बिलोंग करेगी ना, और y इज द मदर ऑफ x, यानी y क्या है, आपकी मदर है। किसकी मदर है, इस x की मदर है, तो इसका पेयर ये बनेगा। अब ये जरूरी थोड़ी इस x का ही ये मदर है, ये जरूरी नहीं है ना कि इस मदर की एक ही बेटा है, एक बेटी भी हो सकती है, यानी पर्सन बोला है तो बेटा और बेटी भी हो सकती है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। मान लीजिए x यहाँ पे है तो इसकी मदर भी ये हो सकती है। मान लीजिए x यहाँ पे है तो इसकी मदर भी ये हो सकती है, लेकिन होगा फिर मैं ये बोलूं कि एक दूसरा पर्सन मदर है, उसके भी कुछ ना कुछ बेटे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसकी प्री इमेज इधर नहीं बने हो। इमेज तो बनेगी लेकिन मोर देन 1 बनेगी, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे इस मदर के कितने बेटे हैं, 1 2 3 है, तो ये 3 पर्सन ऐसे हैं जिनकी मदर 1 है। तो ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है, ये फंक्शन तो है, ठीक है, लेकिन ये कौन सा फंक्शन आपका, नॉट, यानी मैं लिख सकता हूं गिवन फंक्शन इज ऑनटो बट नॉट 1-1। ये लीजिए, यानी ये फंक्शन आपका क्या है, ऑनटो है, लेकिन ये 1-1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट, वेन डायग्राम से समझना और फिर ये डायग्राम बना के ये लिख देना। नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करूंगा, तो इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड में पार्ट की बात करूं तो सेकंड के अंदर एरो डायग्राम में बना लेता हूं पहले। ये आपका सेट हो गया एक और ये सेट दूसरी, जिसमें बी वाली वैल्यू, इसमें कौन सी वैल्यू है, ए वाली वैल्यू है, इसमें कौन सी वैल्यू है, बी वाली वैल्यू। अब देखो, ए इज द पर्सन, यानी ए आपका एक पर्सन है, ये लीजिए पर्सन। बी इज एन एसेंटर ऑफ ए, यानी बी क्या है, एसेंटर है, किसका, ए का। एसेंटर यानी पूर्वज है। पूर्वज कौन से होते हैं, जैसे मैं हूं तो मेरे पूर्वज कौन है, मेरे दादी दादा, उसके परदादा, है ना, वही तो है ना पूर्वज, ठीक है। इसका हिंदी में मीनिंग होता है पूर्वज, तो इससे समझना आप। मैं ये बोलूंगी एक पर्सन है, इसकी पूर्वज यहां पे देखो, यहां पे मैं ग्रैंड, यहां पे ले लेता हूं मैं ग्रैंड, यानी ग्रांड फादर, ठीक है ना, ये लीजिए ग्रांड फादर ले लेता हूं, और यहां पे मैं ग्रांड मदर ले लेता हूं। तो अपन समझ गए कि एक पर्सन के ग्रांड फादर मदर हो सकती है, ठीक है। मेरे माता पिता क्या है, पूर्वज ही है, तो मदर हो सकती है, फादर हो सकते हैं। तो एक यहाँ पे एक पर्सन है, इसके ग्रांड फादर हो सकते हैं, ग्रांड मदर हो सकती है, मदर हो सकती है, फादर हो सकती है। तो इस एलिमेंट की मोर देन 1 इमेज बन जाए तो वो फंक्शन नहीं होता है। तो गिवन रिलेशन, ये क्या है आपका, गिवन रिलेशन is not
इज नॉट ए फंक्शन, यानी ये क्या नहीं है, फंक्शन है, फंक्शन नहीं है। और ये फंक्शन नहीं है तो आप कैसे डिफाइन कर पाओगे कि ये 1 1 और ऑनटो है? ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये फंक्शन ही नहीं है, तो आप इसके बारे में डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं फंक्शन है? क्योंकि एक पर्सन के पूर्वज बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। उसके परदादा हो सकते हैं, परदादी हो सकती हैं, अपने फादर और मदर हैं, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, ये क्या अपने पूर्वज ही हैं। तो एक पर्सन के बहुत सारे पूर्वज हो सकते हैं। तो यहाँ पे किसी एलिमेंट की 2 इमेज बने तो वो आपका क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है कि इज द फंक्शन, एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है कैपिटल N टू N, कैपिटल N क्या है, नेचुरल नंबर। N इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय f ऑफ n इक्वल टू 2n प्लस 3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N ऑनटो। यानी ये बताना है कि ये ऑनटो है क्या। ऑनटो में अपन कंडीशन जानते हैं कि जो रेंज होती है वो किसकी इक्वल होती है, डोमेन यानी को डोमेन की इक्वल होती है। तो इसका मैं फंक्शन बनाऊं तो देखो एरो डायग्राम से समझ लेते हैं। ये तो वैल्यू होगी आपकी इसमें, ठीक है। और ये वैल्यू मैं ले लेता हूं आपकी ऐसे थोड़ी सी ज्यादा। अपन जानते हैं कि फंक्शन में अगले ने बोला है कि n टू n डिफाइन हो रहा है। ये लीजिए ये फंक्शन आपका n टू n डिफाइन हो रहा है। इस n की वैल्यू बिलोंग कर रही है, इस n की वैल्यू इस कैपिटल N बिलोंग कर रही है। तो 1 2 3 4 5 6 ये चलता जाएगा ऐसे। फिर अगले ने बोला है कि ये जो Fn है ये भी किसमें बिलोंग करेगा, इस कैपिटल N में, क्योंकि कोडोमेन ये तो है आपकी, यानी ये जो रेंज इधर है ये रेंज इसमें डिपेंड कर रही है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये चलती जाएगी। अब देखिए ध्यान से, यदि मैं इस n की तो देखो यहाँ पे 1 पुट कीजिए आप, कितना आया 2 प्लस 3 5 हो गया, ये 5, ठीक है। उसके बाद में 2 पुट किया तो 2 प्लस 2 कितना 4, 4 प्लस 3 कितना 7, ये 7। फिर 3 पुट कर दूं तो 6 प्लस 3 कितना 9। अब देखो ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इनका पेयर मिला क्या आपको, यानी इनकी जो प्री इमेज इधर नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट बच गए, तो ये जो फंक्शन आपका ऑनटो तो नहीं है, ऑनटो नहीं है, तो कौन सा फंक्शन है ये आपका 1 1 फंक्शन है। अब 1 1 है तो इसमें पूछा क्या, देखो कि डिफाइन बाय कि ये जो गिवन फंक्शन आपका ऑनटो है क्या, तो ये ऑनटो नहीं है। तो लिख दीजिए कि गिवन फंक्शन इज नॉट ऑनटो, यानी ये ऑनटो नहीं है। ऑनटो नहीं है तो कौन सा दिख रहा है आपको, 1 1 फंक्शन दिख रहा है। क्योंकि ऑनटो की कंडीशन क्या होती है, जो रेंज है वो किसकी इक्वल होती है, को डोमेन की इक्वल होती है, ठीक है। अब इसमें देखो कितने एलिमेंट है, यानी ये 8 6, इनका पेयर इधर मिला ही नहीं है, तो ये आपकी रेंज के अंदर डिफाइन, यानी रेंज के अंदर वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, डिस्कस करते हैं अपन इसके 9th क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9th में आपको क्या गिवन है, 9th में आपको गिवन है कि लेट a इक्वल टू x इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 और b इक्वल टू 1। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन फ्रॉम a टू b, यानी एक आपको a एंड b ये लेना है और आपको इनमें एक एग्जाम्पल लेना है कि एक फंक्शन a टू b में डिफाइन हो रहा है। तो a टू b में ये लीजिए डिफाइन हो गया, ये फंक्शन किस में डिफाइन हो रहा है, a टू b में डिफाइन हो रहा है, ठीक है। और a टू b में डिफाइन हो रहा है तो इसमें से मैं बनाऊं तो a की वैल्यू कितनी है 0 1 और
2 और b के अंदर वैल्यू कितनी है आपकी ओनली 1। अब अगले ने ये बोला है कि कैन यू डिफाइन एज ए फंक्शन फ्रॉम b टू a विच इज ऑनटो। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा जितना आपको ये गिव एन एग्जांपल ऑफ द फंक्शन a टू b, यानी ये जो एग्जांपल आपको गिवन है ये आपका फंक्शन a टू b में है क्या। तो देखो चेक करते हैं। अगले ने बोला है कि ये फंक्शन है क्या, यानी फंक्शन है, ठीक है, ये लीजिए आपका फंक्शन। अब मैं इनका पेयर बनाऊं तो देखो आपका जो वेन डायग्राम के अंदर पेयर मिल जाएगा सबका, इधर एक की वैल्यू तो सबका पेयर बना दीजिए। अब ये फंक्शन कौन सा है, ऑनटो फंक्शन है, ठीक है ना, तो ये तो फंक्शन है। फिर अगले ने ये बोला है कि आगे क्या बोला है कि ए टू बी में तो आपका एग्जांपल में यानी ये जो फंक्शन है, लेकिन अगले ने ये बोली कि कैन यू डिफाइन ए फंक्शन फ्रॉम बी एंड ए विच इज ऑनटो, यानी अगले ने ये बोला है कि ये जो फंक्शन है ये आपका b टू a में डिफाइन हो रहा है, ये फंक्शन है क्या। तो 0 1 2, तो इसकी इमेज तो देखो सबकी, यानी इन तीनों एलिमेंट की जो प्री इमेज है वो ओनली 1 है, और ओनली 1 है तो ये जो फंक्शन आपका फंक्शन ही नहीं है, तो नॉट फंक्शन। अब नॉट फंक्शन है तो है कौन सा ये आपको बताना नहीं, क्योंकि फंक्शन ही नहीं है तो आपको कैसे बता सकते हो कि ये कौन से टाइप का फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये आपका डिफाइन नहीं है b टू a में, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। 10th के बारे में डिस्कस करते हैं, तो आप वीडियो पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, डिस्कस करते हैं 10th वाला। टेंथ वाले में एक फंक्शन यानी प्रूव दैट द फंक्शन R2R डिफाइन हो रहा है, R2R डिफाइन हो रहा है, और f ऑफ x इक्वल टू कितना गिवन है, x स्क्वायर प्लस x इज मैनी वन फंक्शन, यानी ये कौन सा आपका मैनी वन फंक्शन है क्या। चलिए देखो मैनी वन के लिए अपन मैथमेटिक टाइप से अपन डिस्कस किया था कि जो 1 1 नहीं है वो मैनी वन होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं, यदि मैं इसी की वैल्यू x इक्वल टू वाई पुट कर दूं, x इक्वल टू वाई पुट, है ना, रियल टू रियल में डिफाइन है, तब अपन ऐसा कर रहे हैं। नेचुरल टू नेचुरल तो वेन डायग्राम से भी करते हैं अपन, एरो डायग्राम से करते हैं, ठीक है ना। तो देखो x इक्वल टू वाई गिवन है, तो f ऑफ y इक्वल टू क्या करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस वाई, यही करते हैं। अब मैं ये कर दूं कि 4 1 1 के लिए अपन क्या करते हैं, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y, ये तो चेक करते हैं। इसमें आपकी जो वैल्यू है वो x इक्वल टू वाई आनी चाहिए, तो चेक करते हैं आती है। यदि x इक्वल टू वाई आ गया तो फंक्शन आपका 1 1 है, x नॉट इक्वल टू वाई आ गया तो फंक्शन आपका कौन सा है, मैनी वन होगा। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, ये वाई इधर आएगा तो माइनस वाई इक्वल टू 0। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ, प्लस का एक्स माइनस वाई इक्वल टू में कितना 0। अब देखो यहां से और यहां से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है, तो एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों फैक्टर की वैल्यू 0 है तो x माइनस इक्वल टू 0 होगा, और या फिर लिख सकता हूं x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। यदि ये 0 है तो x की वैल्यू y की इक्वल आ गई, और यदि ये 0 है तो x किसके इक्वल आ गया, माइनस वाई प्लस 1 की इक्वल आ गया, ठीक है। इस कंडीशन में तो ठीक है ये 1 1 है, लेकिन ये कंडीशन भी वेरीफाइड होनी चाहिए ना। अब ये कंडीशन वेरीफाइड नहीं है तो x किसकी इक्वल नहीं है आपका, x नॉट इक्वल टू y, और नॉट इक्वल टू इन दोनों फंक्शन को मैंने इक्वल किया और x नॉट इक्वल टू y आ गया, तो ये फंक्शन कौन सा है, मैनी वन फंक्शन है। या फिर आप नॉर्मली वेन डायग्राम से इसको समझना चाहो तो वेन डायग्राम से देखिए, ये लीजिए मैनी वन के लिए देखिए, यदि मैं x की वैल्यू x इक्वल टू 1 पुट कर दूं तो x की वैल्यू 1 होगी, तो 1 पुट करते इसकी वैल्यू कितनी आ गई,
2 आ गई, एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब यदि मैं इस x की वैल्यू -2 पुट कर दूं तो देखो यहाँ पे पुट करो -2 का स्क्वायर कितना 4 और ये -2 कितनी वैल्यू आ गई 2। तो -2 पे भी ये कितनी वैल्यू देगा, आपको 2 ही देगा। ठीक है, R2R डिफाइन हो रहा है ना। तो देखो दो वैल्यू की इमेज एक पॉइंट मिल गया तो ये फंक्शन 1 1 तो एकदम नहीं हो सकता। अब ऑनटो भी हो सकता है, तो ऑनटो है क्या ये भी चेक कर लेते हैं। ऑनटो कब हो सकता है, जब ये पूरी यानी इसके अंदर जितनी भी रेंज है वो कोडोमेन की इक्वल आ जाए तभी तो होगा। तो इसमें से मैं एक एलिमेंट निकाल दूं तो 4 ऑनटो के चेक करते हैं। तो ऑनटो के लिए अपन चेक करें तो इसमें से एक वैल्यू होगी, इसमें मैं एक वैल्यू ले लूं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये क्या है, रेंज है, इस रेंज में से इसमें डिफाइन है, तो इसमें से एक वैल्यू ले लेता हूं मैं -1। ठीक है, और वो -1 की इमेज इधर होनी चाहिए, जो प्री इमेज है वो इधर होनी चाहिए। है क्या, चेक करते हैं। देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर प्लस, या फिर इसी की जगह पुट कर दो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये वाली वैल्यू -1, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपन जानते हैं कि -p प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से यहां से, तो a की वैल्यू कितनी 1, b की वैल्यू कितनी 1, c की वैल्यू कितनी 1। इन सभी वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो x की वैल्यू देखो कितनी है, -1 प्लस माइनस रूट, इसकी वैल्यू कितनी 1 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 1, ये तो है, तो 1 इंटू 1 इंटू 4 कितना 4 आ गया, और 1 माइनस 4 कितना 3 आ गया, माइनस का 3। ये लीजिए मैं इतना लिख देता हूँ, और ये नीचे 2, तो ये -1 प्लस माइनस रूट, इसको क्या लिख सकता हूँ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा, यानी रूट -1 की वैल्यू क्या होती है, आइटा। ये डिस्कस करोगे आप कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, ठीक है ना। रूट -1 की वैल्यू क्या आती है, आइटा, और आइटा को मैं इधर लिख दूं तो देखो ये है वैल्यू आपकी -2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 इंटू √2 लिख सकता हूँ ना। इसकी वैल्यू आइटा हो गई तो ये वैल्यू कितनी हो गई, आइटा इंटू √2, तो ये हो गई आपका आइटा इंटू √3 अपॉन 2। ये लीजिए, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गई, और जो किसमें डिफाइन नहीं है, इस रियल नंबर में नहीं है, तो मैं लिख सकता हूं कि नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसमें से ये x की वैल्यू एक ऐसी आएगी जिसका पेयर इधर नहीं बनेगा। कौन सी का नहीं है, 1 का नहीं है, तो इसका तो पेयर मिलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें तो रियल वैल्यू है ना, इसमें जितने भी रियल नंबर होंगे, जितने भी रियल नंबर होगा उसका पेयर, यानी ये किसी की भी इमेज नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेज हो रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो ये फंक्शन नॉट बिलोंग्स टू इसमें है, तो गिवन फंक्शन इज नॉट ऑनटो, गिवन फंक्शन इज नॉट ऑनटो। तो ऑनटो नहीं है तो कौन सा फंक्शन आपका ये, ओनली फॉर मेनी वन फंक्शन है ये। ठीक है ना, इतना आपको इस क्वेश्चन में लिखना है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11th। तो 11 देखो, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11th में क्या गिवन है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11th में आपको गिवन है कि एक सेट, लेट ए सेट 1 2 ए इक्वल टू आपको गिवन है, ए सेट आपको 1 2 3, और बी एक सेट आपका 4 5 6 7। ठीक है, और फिर बोला है कि लेट एंड एफ इक्वल टू 1,4 2,5 और 3,6 be a function from a to b so that f is 1 1 but not onto, कि f आपका 1 1 and but not onto, कि f फंक्शन आपका 1 1 है लेकिन आपका onto नहीं है। तो चेक करते हैं, देखो एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है a to b के अंदर, तो ये लो एक फंक्शन आपका a to b में डिफाइन हो गया, ये इसके ऑर्डर पेयर दे दिया आपको। तो 1 का पेयर किसके साथ में, 4 के साथ में, 2 का पेयर किसके साथ में, 5 के साथ में, और 3 का पेयर किसके साथ में, इस 6 के साथ में। लेकिन इस 7 की इधर कोई भी वैल्यू प्री इमेज नहीं बनी है, तो ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है ये साफ शब्दों में कह सकता हूं मैं
किसकी, कौन सा फंक्शन है, 1 1 है। ऑन टॉप क्यों नहीं है, क्योंकि कोडोमेन की वैल्यू रेंज की इक्वल नहीं है, तो रेंज है फंक्शन की वो कोडोमेन की इक्वल नहीं आई, तो ये फंक्शन आपका ऑन टॉप नहीं है। तो लिख दीजिए कि गिवन फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन टॉप, बट नॉट ऑन टॉप, कि जो फंक्शन आपको गिवन था वो 1 1 है ओनली, लेकिन आपका ऑन टॉप नहीं है। तो ये तो प्रूव करना था आपको, ठीक है। तो वेन डायग्राम से साफ नजर आ रहा होगा आपको। अब करते हैं अपन डिस्कस, क्वेश्चन नंबर आपका है 12th के बारे में, ठीक है। इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12th में आपको गिवन है कि शो दैट द फंक्शन, आपका एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है R2 R के अंदर, ये लीजिए, और f ऑफ x इक्वल टू 3 माइनस 4x इज 1 1 एंड ऑन टॉप एंड हेंस बाइजेक्टिव। यदि कोई फंक्शन आपका 1 1 एंड ऑन टॉप हो, उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसको ये बाइजेक्टिव करते हैं, ठीक है। यदि कोई फंक्शन R2 R में डिफाइन हो तब तो नहीं, आपका एरो डायग्राम का नहीं करना पड़ेगा, लेकिन N to N Z to Z में हो तब एरो डायग्राम का बहुत महत्वपूर्ण है, यानी यहाँ पे इंपॉर्टेंस बहुत रहेगी एरो डायग्राम की। लेकिन अगले में फंक्शन R2 R में डिफाइन हो गया तो डायरेक्ट आप 1 1 प्रूव करो, ठीक है। मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, एरो डायग्राम का यूज नहीं करेंगे, क्यों, R2 R डिफाइन है। एरो डायग्राम कब यूज करते हैं, Z to Z होता ना तब आपके काम आता, N to N होता तब काम आता। तो देखो ध्यान से, आपको प्रूव करना है। तो अपन जानते हैं कि f ऑफ x इक्वल टू 3 माइनस 4x है। यदि x की वैल्यू में y पुट कर दूं तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो f ऑफ y होगी, और इसकी वैल्यू ये होगी और ये हो गई। तो अपन जानते हैं कि 4 1 1 के लिए क्या करते हैं, f ऑफ x किसके इक्वल, f ऑफ y के इक्वल। f ऑफ x की वैल्यू 3 माइनस 4x इक्वल टू 3 माइनस 4y, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट, तो माइनस 4x किसके इक्वल, माइनस 4y के इक्वल। ये माइनस 4 और ये माइनस 4 कैंसिल आउट, x किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल आ गया। तो ये फंक्शन कौन सा आपका 1 1 फंक्शन है, कौन सा है 1 1 फंक्शन है। अब चेक कर लेता हूं मैं कि ऑन टॉप भी है क्या, ठीक है। तो इसको तो आप नोट डाउन कर लिया होगा, तो इसको मैं रब कर देता हूं। देखो चलिए, ऑनटो के लिए अपन चेक करेंगे। देखो ऑनटो के लिए क्या करेंगे, ये सेकंड पार्ट इसका। ऑनटो के लिए आपका जो फंक्शन है वो क्या है, 3 माइनस 4x है। लेट करके f ऑफ x को मैं किसके इक्वल मान लू, y के इक्वल मान लू। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट हो गई। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 3 माइनस 4x आ गया। तो 4x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 माइनस y आ गई। ये 4x इधर पॉजिटिव, ये y इधर नेगेटिव, और x की कितनी वैल्यू आ गई, 3 माइनस y अपॉन में 4। इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दो। तो पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में पुट कर दूं तो f ऑफ इस वैल्यू को वहां पे पुट करें तो 3 माइनस y अपॉन में 4 इक्वल टू, तो 3 माइनस 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस वाई अपॉन में 4। ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, और 3 माइनस, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो -3 और प्लस में y, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू y आ गई। x की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी, इसकी वैल्यू y की इक्वल आ गई। तो मैं कह सकता हूँ कि फंक्शन आपका क्या है, कि गिवन फंक्शन इज ऑल्सो ऑनटो। यदि 1 1 भी हो गया और ऑनटो भी हो गया तो आप इन दोनों का कंक्लूजन निकाल देना, यहाँ पे लिख देना कि ये क्या आपका बाइजेक्टिव है या फिर 1 1 एंड ऑनटो, ठीक है, या फिर कह सकता हूं मैं बाइजेक्टिव। ये लीजिए बाइजेक्टिव फंक्शन। इतना आपको इस क्वेश्चन के अंदर अलग अलग इसको प्रूव करना है, ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12, और इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 2D भी कंप्लीट है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे 2E के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।